ओके स्टूडेंट, तो अमीनो एसिड का लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का सिंबल होता है पीआई। पीआई सिंबल जो है ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को इंडिकेट करता है। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, आइए पहले उसको समझते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड में सेंट्रल कार्बन है उसके एक वैलेंसी में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, दूसरे वैलेंसी में एमीन फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तीसरे वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप अटैच है और चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन एटम अटैच है। और अभी अमीनो एसिड में कोई आयंस नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अमीनो एसिड में एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है, तो दोनों में रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो एसिड क्या करता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग H+ प्रोटॉन को रिलीज करता है और बेस क्या करता है, उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जब H+ का रिलीज हुआ और H+ का एक्सेप्टेंस हुआ, तो ये कुछ अमीनो एसिड जो है ये इस फॉर्म में स्टूडेंट आपका कन्वर्ट हो गया। अमीनो एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। और किस तरह का आयनिक स्पीसीज, डाइपोलर आयंस। डाइपोलर आयंस जिसका नाम हम लोग क्या दिए थे, ज्विटर आयंस दिए थे। ज्विटर आयंस दिए थे। हुआ क्या कि अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप और एक ही बेसिक फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन अपोजिट नेचर के ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण से दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। किस तरीके से, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को रिलीज किया और बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस और प्रोटॉन के लूज होने के कारण से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया और इस आयंस को हम लोग क्या नाम दे दिए, ज्विटर आयन। अब समझिए, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है जिसका सिंबल पीआई है, ये एक पीएच वैल्यू को बताता है। पीएच वैल्यू को बताता है, जिस पीएच वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाए, डाइपोलर आयन में कन्वर्ट हो जाए, पीएच के उसी वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीएच स्केल तो आप लोग सुने होंगे स्टूडेंट। उस पीएच स्केल में आपने डिफरेंट रीडिंग्स देखा होगा, जो कि 1 से लेकर 14 तक होता है। 1 से लेकर 14 तक होता है रीडिंग। यहां पर मिड पॉइंट इसका 7 होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 है तो हम लोग कहते हैं कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस है। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो हम लोग कहते हैं वो सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है। और अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच का होता है, तो हम लोग उसको बेसिक नेचर का सब्सटेंस कहते हैं। तो हमें इस स्केल से पीएच का डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन होता है, मिल जाता है। तो पीएच के जिस वैल्यू पर, इसमें से कोई भी पीएच का वैल्यू, पीएच के जिस वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाए, पीएच के उसी वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो क्या हुआ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट वैल्यू ऑफ पीएच एट विच the amino acid exists as the ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। मतलब पीएच के जिस वैल्यू पर अमीनो एसिड जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बदलकर ज्विटर आयन में बन जाए, पीएच के उसी वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का दूसरा डेफिनेशन भी सुनिए। ज्विटर आयन में दोनों तरह का चार्ज प्रेजेंट है। इस दोनों तरह का चार्ज प्रेजेंट होने के कारण से ये मॉलिक्यूल जो है ना तो एनोड की तरफ मूव कर पाता है, ना तो कैथोड की तरफ मूव कर पाता है। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो वो नेगेटिव रॉड दैट इज कैथोड की तरफ मूव करता। अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करता। लेकिन ज्विटर आयन बन जाने पर दोनों तरह का चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, इसीलिए
अमीनो एसिड ना तो एनोड की तरफ मूव करता है ना तो कैथोड की तरफ मूव करता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये भी दे सकते हैं कि पीएच का वो वैल्यू जिसमें अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, तो पीएच के उस वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्विटर आयन में दोनों तरह का चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाता है। तो पीएच का वह वैल्यू जिसमें अमीनो एसिड ज्विटर आयन में बदलकर किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, पीएच के उसी वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब दोनों डेफिनेशन जो मैंने बोला दोनों को याद रखना है। पीएच के जिस वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन में बदल जाए, उसको हम लोग पीएच के उस वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि पीएच का वह वैल्यू जिसमें अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का सिंबल क्या होता है? पीआई। याद रखने के लिए स्टूडेंट अगर थोड़ा मैं और डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको दूं, तो अगर कोई न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो उसके लिए पीआई का वैल्यू मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू 5.5 से 6.3 के बीच का होता है। अगर कोई एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसके लिए पीआई का वैल्यू जो है वो 3 होता है। और अगर कोई बेसिक अमीनो एसिड है तो उसके लिए जो पीआई का वैल्यू होता है वो आपका 10 होता है। आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, ग्लाइसिन हो गया, एलानीन हो गया, वैलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया। तो ये सब ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसमें इस पीएच के वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन में बदल जाता है और किसी भी रॉड की तरफ मूव नहीं करता है। अगर मैं एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में बात करूं, मतलब ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के बारे में बात करूं, तो पीएच के इस वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन बन जाता है और किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है। अगर मैं बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन के बारे में बात करूं, तो 10 पीएच के वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन में बदल जाता है और किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है। तो स्टूडेंट ये सातों पॉइंट अमीनो एसिड के बारे में आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन बताया, फिर अमीनो एसिड का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, अमीनो एसिड का फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया जिसमें आपको न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल, साथ ही साथ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल, ये याद रखना है। उसके बाद 7 पॉइंट्स में मैं फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि ग्लाइसिन सबसे स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और ट्रिप्टोफान सबसे लार्ज साइज का मतलब कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। सभी अमीनो एसिड प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाते हैं, ग्लाइसिन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि सभी अमीनो एसिड में कायरल कार्बन मौजूद होता है, लेकिन ग्लाइसिन में कायरल कार्बन मौजूद नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 मैंने फिर आपको बताया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अगर कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में अमीनो ग्रुप है तो एल अमीनो एसिड, और कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर अमीनो ग्रुप है तो कैपिटल डी अमीनो एसिड। कैपिटल डी अमीनो एसिड यूकारियोट्स में मिलता है और कैपिटल एल अमीनो एसिड प्रोकारियोट्स जैसे बैक्टीरिया और एंटीबॉडीज में मिलता है। पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको बता रहा था कि अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 5 में आपको बता रहा था कि अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। और 7 पॉइंट में आपको 6 पॉइंट में मैं बताया कि अमीनो एसिड जो कि ज्विटर आयन बनता है, जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कैटायन बन जाता है और वो कैथोड की तरफ मूव करता है। लेकिन जब उसी अमीनो एसिड को जो कि ज्विटर आयन बना हुआ है, जब हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो अनायन बन जाता है और एनोड की तरफ मूव करता है। और जिस पीएच के वैल्यू पर अमीनो एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्विटर आयन बनकर किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाता है, उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अलग अलग नेचर के अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू अलग अलग होता है। तो अमीनो एसिड का जितना भी डिटेल पॉइंट था, जितना भी डिटेल डिस्कशन था, ये हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो
आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही 10 स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।